देखो सबसे जरूरी है किसान मजदूर और जनजातीय आंदोलन। सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा बाबू? किसान आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। बहुत सारे आंदोलन हुए थे, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है चंपारण सत्याग्रह। पहला नंबर पे रखे हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ था? हुआ क्या था कि सन 1916 ईस्वी में जब गांधी जी भारत आ गए थे। कब भारत आए थे गांधी जी? 1915 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे गांधी जी। तब 1916 ईस्वी में जब राजकुमार शुक्ला को पता चला, तब 1916 ईस्वी में वो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में पहुंचे और वहां पर जाकर के उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। और तब गांधी जी जो है कि 1917 ईस्वी में अपने सभी सहयोगियों के साथ चंपारण आते हैं और वहां पर आने के बाद सबसे पहले वो किसानों के शिकायत की जांच करते हैं कि आखिर सच में किसानों को वो परेशानी है कि नहीं है। इसकी वो समीक्षा किए, जांच किए। और जब जांच किए तो पता चला कि सचमुच में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, है ना। और तब उन्होंने किसानों को संगठित किया और अहिंसात्मक रूप से गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चले और इसमें वे सफल भी हुए। अब इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा देर में लिखते हैं। 3/20 भाग पर खेती, नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती करनी होती थी। गांधी जी ने इसी तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध सभी किसानों को संगठित कर आंदोलन चलाया। क्या चलाया बाबू? आंदोलन चलाया, जिसमें वे सफल भी हुए। कोई दिक्कत? सफल हुए। तो आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? रिजल्ट क्या आया? आंदोलन का परिणाम क्या क्या हुआ बाबू? आंदोलन का परिणाम क्या क्या हुआ? पहला परिणाम तो यह हुआ कि 3 कठिया प्रणाली समाप्त कर दी गई। 3 कठिया प्रणाली समाप्त कर दी गई। कोई दिक्कत? कौन सा कमेटी का गठन हुआ था? किस कमेटी का गठन किया गया था? 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? बोलो। चंपारण एग्रेरियन। कौन सा बाबू? एग्रेरियन समिति का गठन किया। एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। 1917 में चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन 1917 में किया गया। कब किया गया? 1917 में किया गया, ठीक है। 1918 में इसने रिपोर्ट दे दिया। 1918 में रिपोर्ट दे दिया। 1918 में चंपारण एग्रेरियन समिति के रिपोर्ट पर, एग्रेरियन समिति के रिपोर्ट पर के अनुशंसा पर, क्या लिखेंगे? अनुशंसा पर किसानों को राहत दी गई
किसानों को राहत दी गई। क्या दी गई बाबू? राहत दी गई और 3 कठिया को समाप्त कर दिया गया। 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं। इसी दौरान, इसी में लिखेंगे नोट में, रविंद्रनाथ ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को क्या कहा? महात्मा कहा। गांधी जी को क्या बोला? महात्मा कहा। अब इस आंदोलन में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। किस आंदोलन में गांधी जी को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने महात्मा कहा था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में, है ना। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में कौन सी प्रणाली के विरुद्ध किसानों को गांधी जी ने संगठित किया? 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध। 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध। 3 कठिया प्रणाली में किसकी खेती की जाती थी? नील की खेती की जाती थी। कोई दिक्कत? चंपारण में 3 कठिया प्रणाली की व्यवस्था थी, है ना। इसका मतलब क्या था? 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। आपके पास जितनी भूमि रहेगी उसके 3/20 भाग पर क्या करना होता था? खेती करना होता था। किसकी खेती? नील की खेती करनी होती थी। तो आंदोलन में जब गांधी जी विजय हुए तो इसका परिणाम क्या हुआ? चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया 1917 में, और इसने रिपोर्ट दिया। इसके अनुशंसा पर किसानों की 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दी गई और किसानों को राहत दी गई। इस तरह से गांधी जी पहले चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में ही दुनिया के सामने उभर करके आए, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, और तभी उसी बीच रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को महात्मा कहा। गांधी जी को क्या कहा? महात्मा कहा। कोई दिक्कत? इसमें और छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, वो सब हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत? वो सब जो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा बीच बीच से, सब निकल गया तो सब सारे को कर लेना है। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब इस आंदोलन का छोटा छोटा क्वेश्चंस लिख देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, रिमेम्बरिंग पॉइंट। सबसे पहला क्वेश्चन बाबू, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ बाबू? आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। कोई दिक्कत? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी से भेंट करने कौन आया था? गांधी जी से लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। गांधी जी से लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में राजकुमार शुक्ला आए थे ना। कौन आए थे बाबू? राजकुमार शुक्ला आए थे। कोई दिक्कत? गांधी जी ने 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध, 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध
चंपारण में क्या किया, आंदोलन किया ना, चंपारण में आंदोलन किया। आंदोलन किया। कहेगा किस कमिटी ने जो है कि तीन कटिया प्रणाली को समाप्त किया, है ना। तो कौन सा कमिटी बाबू, चंपारण एग्रेरियन कमिटी ने 1918 में, कब बाबू, 1918 ईस्वी में कानून पारित कर, ईस्वी में गठन कब हुआ था इसका, गठन 17 में हो गया था, लेकिन 1918 ईस्वी में कानून पारित कर तीन कटिया प्रणाली समाप्त कर दिया। कानून पारित कर तीन कटिया प्रणाली समाप्त कर दिया। तीन कटिया प्रणाली क्या कर दिया, प्रणाली समाप्त कर दी, समाप्त कर दी गई। ओके, इसी आंदोलन में, है ना, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में ही, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में ही गांधी जी को किसकी उपाधि मिली, आंदोलन में ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली। किसकी उपाधि मिली, गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली, महात्मा की उपाधि मिली। किसकी उपाधि मिली बाबू, महात्मा की उपाधि मिली रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा ना। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। कोई दिक्कत, कौन बोला था महात्मा, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। किसको बोला था, गांधी जी को। कब बोला था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में, मतलब इसके विजय होने के बाद। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे चंपारण सत्याग्रह के विषय में। कोई दिक्कत, ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन माना जाता है। गांधी जी यहाँ पे सबसे पहले भारत में सत्याग्रह का जो हथियार चलाए थे, सबसे पहले चंपारण में ही, भारत में सबसे पहले। पूछेगा विश्व में तो, दक्षिण अफ्रीका में तो पहले ही यूज कर चुके हैं वो सत्याग्रह का, कर चुके हैं कि नहीं। और तब वहीं पर वो हिंद स्वराज नाम का पुस्तक भी छपा था, जिसमें कि सत्याग्रह के बारे में गांधी जी पहले से ही लिख रखे थे, और दक्षिण अफ्रीका में पहले से इसका प्रयोग कर चुके थे। लेकिन भारत में सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, चंपारण का सत्याग्रह। कोई दिक्कत। इसके बाद खेरा आंदोलन है, बारदोली किसान आंदोलन है, अहमदाबाद मिल मजदूर है, बहुत सारे हैं। तो आज जो है ना, हम लोग इतना ही रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह आज हम लोग का क्लियर हो गया है। बाकी हम लोग जो भी आंदोलन करेंगे फिर कल करेंगे, ठीक है। तो